जहाजी मीडिया टॉक शो में आज हमारे बीच मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और जिनकी पहचान कोई जानी पहचानी है, सारा हिंदुस्तान उनको जानता है। भारत स्काउट एंड गाइड के लिए वो इधर उधर बहुत सारी जगहों पर काम कर चुके हैं और आज भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनका, और आप मुख्तसर सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे देखने वालों को बताएं। हजरत, आपका इस्तकबाल भी है। जी शुक्रिया। मैं हिदायतुल्लाह सिद्दीकी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश में मैंने 36 साल काम किया है और उसके बीच में मैं एसओसी स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर और एसटीसी स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर के ओहदे पे रहा। और जो स्काउटिंग का सबसे टॉप ट्रेनिंग है लीडर ट्रेनर स्काउट के तौर से मैंने पचमढ़ी से किया नेशनल लेवल पे जी। और मैं अभी जमीयत यूथ क्लब के अंदर काम करता हूँ और जमीयत यूथ क्लब में 18,000 बच्चों को अभी 2 साल के अंदर हमने ट्रेनिंग दिया है जी। और 800 जो ट्रेनर हैं हमारे टीचर्स ट्रेनर हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है जी। तो ये बड़ी अच्छी बात कि अभी आप इतनी सारी बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद जमीयत यूथ क्लब में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमें ज़रा सा बताएं कि भारत स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग बच्चों को किस तरह दी जाती है और उससे बच्चे क्या लाभ फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बात भी हमको बताएं ज़रा सा। देखिए, बच्चों को जो ख़ास ज़रूरत है जी, फन, फाइट और फूड की है जी। मतलब मस्ती करना है, खाना है और उनको फाइट करना, मस्ती करना है जी। और उसी के साथ में उनको तालीम दी जाए, एजुकेशन दी जाए और सुनागरिकता की एजुकेशन दी जाए जी। तो जो स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद भी सोशल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको सीखना होती है। वो सब ट्रेनिंग दे करके एक अच्छा नागरिक बनाने का कोशिश करते हैं। नहीं तो ये फिजिकल ट्रेनिंग है, आप बताएं जरा सा, या पढ़ाई लिखाई है जैसा कि आप कह रहे हैं? ये तो स्काउट एंड गाइड्स की फिजिकल ट्रेनिंग है और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को या किस तरह से दी जाती है, बताएं। इसका जो फंडामेंटल है उसके अंदर ये बात है कि स्काउट को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। तो शारीरिक तौर से उनको फिजिकली है तो एक्सरसाइज कराई जाती है और दौड़ भाग कराया जाता है, तैराकी कराई जाती है, कराटे कराए जाते हैं और पहाड़ों पे चढ़ाया जाता है ताकि वो फिजिकल फिट हो सके। अच्छा, ये आगे को किस काम आ सकता है उनके लिए, या उनको ये क्या बताया जाता है कि आपके किस काम आएगा? देखिए, स्काउट गाइड का ये है कि एक तो खुद वो सेल्फ डिपेंड हो जाए जी। आज के बच्चा ऐसा है कि कहीं टिकट लेना हो तो उसको मुश्किल है, कहीं मार्केट जाना है तो मुश्किल है, उसको बगैर किसी सहारे के नहीं जा सकता। लेकिन स्काउट गाइड का ऐसा बच्चा है कि जो 6 साल से लेकर 10 साल तक, 10 साल से लेकर के जो 16 साल तक की उम्र है उसके अंदर वो बहुत सारी ट्रेनिंग लेता है। जैसे जंगलों में जाना है, शहर में है, एक पथ फाइंडर का बेज होता है जी। तो पथ फाइंडर के बेज में उसको, मान लो दिल्ली में बैठा है बच्चा, तो उसको मालूम होना चाहिए कौन सी जगह कहाँ है और वो किसी को सही रास्ता दे सकता है और खुद भी अपना काम कर सकता है। अच्छा, तो मतलब समाज में भलाई के काम के लिए भी वो आ सकता है। और जैसे भी हमने देखा कि पानी पिलाना है या और कोई बाढ़ है या आग लगनी है, उसमें किस तरीके से जो है इसका फायदा होगा स्काउट को, या किस तरीके से आप उनकी मनोवृत्ति को मजबूत बनाते हैं कि वो घबराए ना और काम करें इस बीच में? देखिए, स्काउट गाइड के जो नियम है उसके तहत जो है दूसरों की भलाई करना है, दूसरों के भले काम में आना है जी, उसकी प्रतिज्ञा में। तो जब दूसरों की भलाई काम में आता है तो हमारे हिसाब से एक खल्क की खिदमत करने का जज्बा पैदा करना है और वो वैसे ही नहीं हो जाता। अब उसको मान लो आग लग गई है, हजारों लोग चिल्लाते हैं आग लग गई, भीड़ लगती है, लेकिन अगर असली स्काउट है, उन्होंने ट्रेनिंग लिया है तो अंदर कैसे जाना चाहिए उसको, और अंदर से जो बेहोश आदमी है या परेशान फंसा हुआ आदमी है तो उसको बिल्डिंग से कैसे उतारना, इस बात की ट्रेनिंग लेगा जी तो वो मददगार हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए आप उनको मजबूत बनाते हैं। और मैंने देखा कि जिस तरीके से घायल हो जाते हैं उनको स्ट्रेचर पर ले जाना, एम्बुलेंस तक ले जाना, इसमें भी बच्चे, और कई जगहों पे मैंने देखा है कि स्काउट गाइड्स के बच्चे बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और फर्स्ट एड की बात आपने करी तो फर्स्ट एड के अंदर लोग देखते हैं, आपने आजकल देखते हैं कि सेल्फी ले लेकर के भेजते हैं जी जी। हमारा स्काउट है यानी कहीं का भी स्काउट है तो वो फर्स्ट एड जानता है। फर्स्ट एड का मतलब ये है कि डॉक्टर के आने के पहले वो क्या कर सकता है जी। तो घावों के ऊपर पट्टी बांधना, उसको कैरी करना, मान ली क्या कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेचर हर जगह हो,
तो अपने हाथ से जहाँ चलते चलते जो एक्सीडेंट हो जाते हैं अचानक, बच्चे ने देखा अपने शर्ट से जी, वो कैसे ले जा सकता है, फौरन फैसला लेने का, यानी उसको फौरन दिमाग में आ जाए कि यहाँ जाए। चीजें नहीं है तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको लेना है। ऐसा नहीं कि वो एम्बुलेंस आ रही है और नहीं नहीं जी, अब वो तो बात का काम होता है, आप उसको पहले ही तैयार करते हैं मानसिक रूप से कि वो तुरंत का काम करे। फैसला ऐसे लेने का बच्चों उसको को कितनी उम्र से कितनी उम्र का बच्चा इसमें देखिए ट्रेनिंग ले सकता है? इसमें जो है 6 से 10 साल का एक बच्चा होता है, उसे कब बोलते हैं जी, उसमें छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है। उसका मोटो ये है कि कोशिश करो जी, वो कोशिश कर सकते जी। 10 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो स्काउट कहलाते हैं जी, और उनका होता है तैयार जी, मतलब बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाते हैं वो हर काम की खिदमत करने के लिए। और आखिरी जो एज है 16 से लेकर के 25 साल तक की, उसका काम है सर्विस करने का जी, मतलब इस स्टेप पे करते हैं। तो 6 से लेकर 10 साल 25 साल तक का बच्चा अगर रहता है तो ये पूरा दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से स्काउटिंग में बच्चा आता है तो 25 साल का बच्चा किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बिगड़ने की कोई उसकी वो अपने आप इस काबिल बन जाता है और समाज की सारी चीजों को देख के और उसमें भागीदारी कर सके, अच्छे बुरे वक्त में वो काम आ सकता है जी जी। और एक सवाल आपसे और कि जमीयत यूथ क्लब की तरफ से आप ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं और वो बड़े पैमाने में पिछले दिनों से देखा है कि जमीयत यूथ क्लब ने कई जगह पे ट्रेनिंग्स दी हैं, तो जरा उस बारे में बताएं कि कितने सेंटर चल रहे हैं और ये किस राह पर है जी, क्या उसमें तरक्की? इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर है हजरत महमूद मदनी साहब जी, उनके ज़ेरे साए एक सब काम चल रहा है जी। और हमारा अभी एक ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरनगर में है जी, जो वहाँ पर ट्रेनिंग चलती है, एडवेंचर बेस बने हुए हैं जी, उसके ऊपर लोग बच्चे जब आते हैं तो उस पर काम करते हैं जी। और एक प्रवेश का कोर्स का थीम है जी, जो भारत स्काउट गाइड की है, वो हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर महीने 5 से लेकर 8 कैंप करते हैं। हमारे जो काउंसिलर है वो जाते हैं, अभी गुजरात गए हुए जी, और अभी हरियाणा गए हुए, तो हरियाणा में भी कैंप चल रहा है, गुजरात में भी कैंप चल रहा है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 2 कैंप चल रहे हैं। मेरठ में भी स्टार्ट हो रहा है जी। तो आप ये ज्यादातर कैंपों में जी जी शिवा, तो मैं अब आपसे ये सवाल पूछूंगा, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे स्काउट में आए और इसको अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदार लें, ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहें? स्काउट को स्काउट गाइड में आने के लिए ये है कि एक तो स्काउटिंग आउटिंग है, आउटिंग का साइंस है, स्काउटिंग जीवन जीने की कला है जी, और स्काउटिंग इज गेम, 3 बातें जी। तो ये काम करें और इससे अपने आप को आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा, और अच्छे से सुनागरिक करें, समाज के लिए, सभी समाज के लिए, सभी लोगों के साथ काम करेंगे तो हमारा देश एक अच्छा मुल्क के तौर से जाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देखा कि एक अच्छा नागरिक और समाज में किस तरह से भागीदारी करते हुए भारत स्काउट एंड गाइड्स का रोल हो सकता है अपने बच्चों के लिए, वो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान साहब ने आपको बताया, जो यकीनन हमारे समाज और देश के लिए लाभकारी होगा।